हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर 55 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली युगल पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी विगत दिनों इस मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश जारी कर चुका है। जबलपुर निवासी छात्रा आशिता दुबे और अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी इसका पक्ष रखेंगे। जबलपुर में ओबीसी के 27% आरक्षण पर सुनवाई कल होनी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पर सुनवाई करेंगे। शुक्रवार को 55 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। तो 27% आरक्षण को लेकर 55 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता में इस पर सुनवाई होगी। खास बात यह है कि 55 याचिकाओं पर एक साथ कल सुनवाई होनी है। जबलपुर हाईकोर्ट में कल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठेगा और उस पर सुनवाई होगी। इस मामले को कोर्ट में सुना जाएगा। 55 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। और जबलपुर चलेंगे, कुमारिंदर से बात करेंगे। कुमारिंदर, एक बड़ी सुनवाई, एक बड़ा दिन है कल, क्योंकि 27% आरक्षण का मसला, 55 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई। कल क्या कुछ तस्वीर कुमारिंदर? निश्चित तौर पर फिर से एक बार, क्योंकि पिछले दिनों जो है हाईकोर्ट में ही तमाम याचिकाएं लगी थी, जिसको हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तमाम याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि मध्य प्रदेश में जो है 14% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इस बेस पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को भी खत लिखा था कि वो इस मामले को देखे, प्रायोरिटी से सुने। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये कहा था, ये निर्देश दिए थे कि आप फिर से इस मामले में एक बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप जो भी व्यथा है, जो भी डाटा है, क्वांटिफाइड डाटा मध्य प्रदेश में ओबीसी का, वो हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे और हाईकोर्ट में ही आप अर्जी लगाए, वहीं पर आपकी सुनवाई होगी। लिहाजा उस बेस पर मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसपे कुल मिला के 55 याचिकाओं के साथ कल 7 याचिकाओं को क्लब करके उस पर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डबल बेंच इस पर सुनवाई करेगी। कल 44, 45 और 56 नंबर पे इसके हाईकोर्ट क्रमांक होना है। लिहाजा 12 बजे तक ये संभावना जताई जा रही है कि लंच के पहले इस मामले में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट एक बार फिर से मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई करेगा। कल क्या दिशा निर्देश हाईकोर्ट इस मामले में देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल का दिन फिर से ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से प्रक्रिया शुरू होगी। वही प्रक्रिया शुरू होगी जो कई सालों से हाईकोर्ट में चलती आई है। मध्य प्रदेश सरकार क्या डाटा कल पेश करती है, क्या जवाब वो पोस्ट करती है ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के लिए, ये देखने वाली देगी। लेकिन कल का दिन जो है फिर से ओबीसी आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण दिन है हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई जो होनी। जी कुमारिंदर, चूंकि कल अगर सुनवाई में ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग के फायदे में अगर फैसला आता है, उनके पक्ष में फैसला आता है, तो कई तरह की नौकरियों का, कई नियुक्त शिक्षकों का, कई चयनित शिक्षकों का रास्ता जो है वो भी साफ हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर ओबीसी के फैसले पक्ष में भी फैसला आता है तो सरकार को फिर से एक नई प्रक्रिया, एक नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कल हाईकोर्ट में किसी तरह का फैसला आ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में इसके पहले भी ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर कई सारे फैसले आए हैं, उन पे कई सारी आपत्तियां भी हुई है। तो कल फैसला आए ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हाईकोर्ट पे सुनवाई करेगा, सरकार का पक्ष सुनेगा और कई सारे इसमें आपत्तिकर्ता भी है, तो लिहाजा आपत्तिकर्ताओं की याचिका भी इसके साथ कल होगी और उस पर एक साथ सुनवाई करेगा। क्या आपत्ति आती है और सरकार का क्या कहना है, ये कल कोर्ट में देखना होगा। उसके बाद ही कल कुछ कहा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमारिंदर, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।